हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को माघ मास कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का व्रत है और आज आप सभी श्रवण करेंगे सटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राय कृपा करके ये सब बातें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पाप हारनी व्रत कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स ने दलभ से कहा था। और दलभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है, इसके लिए कौन सा उपाय है, आप बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। हे देवादिदेव, भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ मास में अब आध्या या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांत स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात्रि को जागरण और होम करे। चंदन अग्रजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदाधारी देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हेड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूजन करते समय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को यह मंत्र करके बोले, आप बड़े दयालु हैं, आप आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता हो। पुरुषोत्तम, हम संसार के समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुप्र ब्राह्मण महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का बड़ा दान दे, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उसने जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान कर तिल का उपटन बनाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए,
तिल का दान करे और तिल भोजन के समय काम में लाए। इस प्रकार 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसे अपने घर को अन्य आदि सब सामग्रियों में शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत किए हैं, उसकी पूजा के परंतु फिर भी मुझे मेरा घर अन्य आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। सब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्य आदि सभी समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। अब आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की कथा तथा एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हे प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनेंगे एकादशी माता की बहुत ही पावन और सुंदर व्रत कथा। आप सभी पूरे भक्ति भाव से इसको भी अवश्य ही सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई भी व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बेटी को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर
उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी 11 माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों के देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया कि मैंने मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, परंतु यह हर बार बच गई है। इस बार कुछ और करना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा कि यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो 11 माता की भक्त हो। छोटी बहन भोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन महल में ही जो तोता है उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में ही एक महल जो पुराना है वहां सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने से समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही छोटी बेटी मूर्छित हो गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में न जाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन को सुन मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो मेरी शादी राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं होता है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बिठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है। मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह मुझे नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए हैं। जब वह बोलती तो मुझे मुख में फूल झड़ते। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू की अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी तक पिया। उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका मैं पता लगाकर ही रहूंगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ आकर रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहां एक खाट पड़ी थी। खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि वह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हो गई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को मत बताना, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार भी मान गया। तब राजकुमार खाट के पास गया और देखा कि राजकुमारी मूर्छित पड़ी है। और राजकुमार ने
बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए और रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं किया है। तुम दिन में मूर्छित थी तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? और कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारनी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने किया है क्योंकि यह मुझे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारने को भी चाहा, परंतु एकादशी माता की कृपा से मैं हमेशा ही सुरक्षित रही हूँ। मेरी बहन दिन में हार पहनकर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को हार उतार कर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसा भी होती है, बड़ी बहन भी ऐसी होती है। इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगा। बड़ी बहन ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी को प्रसव हो गया। वह ग्यारस माता को याद करती। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहां राजकुमार वापस आ जाता है। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो जब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं एक काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब यह पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती हैं। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवाती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली आती हैं। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी यह बच्चा मेरे दूसरे रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरे दिल पर तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी आज तुम हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओगे तब तक हम आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजा यह बात सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और अपनी बेटी की वजह से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता
जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की है, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रवण करिए ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भार। जय एकादशी माता, देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल माक्ष में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।